सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका पुनः इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्यवचन में हार्दिक स्वागत करती हूं और मैं आशा करती हूं कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 19 9 से 21 पद पर ध्यान केंद्रित करेंगे और जीवित वचन से सीखेंगे। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मेमने का विवाह स्वर्ग में होगा, लेकिन भोज पृथ्वी पर होगा। आइए हम अपने परमेश्वर के दास के द्वारा इन महत्वपूर्ण बातों को सीखें कि ये कैसे होगा और क्या क्या होगा। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा वचन से इसकी गहराई को समझें और सीखें। प्रिय मित्रों, आप सभी को एक बार पुनः हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं और आज हमारे साथ सत्य वचन के इस प्रसारण में बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमने पिछले प्रसारण में अध्याय 9 का अध्ययन आरंभ करके देखा था कि स्वर्ग में एक बड़ी भीड़ देखी गई जो जय जयकार कर रही थी, हालेलुया कह रही थी, और हमने 4 हालेलुया के शब्द सुने और तब हमने मेमने के विवाह का दृश्य देखा। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19वें अध्याय का पद 9 और 10। लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। अब मित्रों, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने जो बात यहाँ पर प्रकट की गई है। मेमने का विवाह स्वर्ग में होगा, परंतु उसका विवाह भोज इस पृथ्वी पर यहाँ पर होगा। मत्ती 25 अध्याय के पद 1 से 13 पद में उसका चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यह दृष्टांत 10 कुंवारियों का दृष्टांत है जो प्रकट करता है कि ये कुमारियां दुल्हन नहीं हैं। दोस्तों, ये कुमारियां दुल्हन नहीं थी। मसीह की एक ही दुल्हन है और वो है कलीसिया। दूल्हा विवाह भोज के लिए पृथ्वी पर लौट कर आएगा। वह पृथ्वी का न्याय करने के लिए ही नहीं, परंतु विवाह भोज के लिए, उसमें सहभागी होने के लिए भी यहाँ पर इस पृथ्वी पर आने वाला है। और ये 10 कुमारियां इस विवाह भोज में सहभागी होने की प्रतीक्षा कर रही थी। दोस्तों, इस दृश्य का उल्लेख भजन संहिता 45 अध्याय में किया गया है। इस भजन में प्रभु यीशु मसीह को आने वाला राजा और उसके रूप में दर्शाया गया है, जैसा भजन संहिता 45 अध्याय के पद 9 में लिखा है, तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं। तेरी दाहिनी ओर पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। दोस्तों, मेरे विचार में यह कलीसिया का प्रतीक या उसका रूपक है जो यहाँ पर दिखाया गया है। और वहां पर अतिथि भी हैं, गेस्ट भी हैं, जो कि भजन संहिता 45 के 12 में लिखा है, सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। मित्रों, विवाह का भोज, इसका आयोजन पृथ्वी पर होगा। इस्राएली और प्रभु राज में प्रवेश करने वाले अन्य जाति आमंत्रित अतिथि होंगे जो कि इस विवाह के लिए बुलाए जाएंगे। यह विवाह भोज वास्तव में प्रभु राज होगा। दोस्तों, यह दीर्घकालीन, लंबे समय तक चलने वाला एक भोज होगा। सहस्त्राब्दी राज्य के अंत में भी दोस्तों कलीसिया दुल्हन के रूप में ही दिखाई देगी, परंतु यह तो आरंभ है जो यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। ये एक अद्भुत आनंद है, अद्भुत उन्माद है जिसमें कलीसिया होगी। इस दृश्य पर परमेश्वर का स्वर्गदूत मुहर लगाते हुए कहता है, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। दोस्तों, ये हमारा कार्यक्रम भी परमेश्वर का सत्य वचन है जो आपके लिए हम लेकर आते हैं। दोस्तों, इस दृश्य का विवरण लिखने के बाद यूहन्ना उस स्वर्गिक संदेश वाहक की आराधना करने पर विवश हो जाता है, और ऐसा करने के लिए जब वो उसके पैरों पर गिरने लगता है तो उसे रोक दिया जाता है, क्योंकि स्वर्गदूत भी
एक परमेश्वर द्वारा सृजित प्राणी है। केवल परमेश्वर ही आराधना, महिमा और स्तुति के योग्य है और उसकी आराधना करना ही उचित है। दोस्तों, यह बात शैतान और क्रिस्त विरोधी के लिए एक झिड़की है, जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के स्थान पर उनकी आराधना की जाए, तथा झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए भी एक झिड़की है, जो संसार के लोगों को अपनी पूजा अर्चना, अपनी आराधना, अपनी महिमा करवाने के लिए उन्हें कायल करने का काम करते हैं। आज कुछ मनुष्य भी ऐसी मनोकामना रखते हैं, कुछ ऐसे कलीसिया के लोग हैं जो ऐसी मनोकामना रखते हैं। पर दोस्तों, स्वर्ग में मेमने के विवाह के बाद की महत्वपूर्ण और महान घटना है पृथ्वी पर मसीह का दूसरा आगमन। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। मित्रों, राजा आने वाला है, परंतु कलीसिया के उठाए जाने और पृथ्वी पर महाक्लेश तक वह नहीं आएगा। जब वह इस पृथ्वी पर आएगा, तब उसकी दुल्हन उसके साथ होगी और विवाह भोज यहाँ इस पृथ्वी पर दिया जाएगा। दोस्तों, हमारे सामने यह कैसा महिमामय दिन है। काश हम अपनी आंखें पृथ्वी के दलदल और कीचड़ से हटा करके उस अनंत जीवन की ओर लगाएं, जिसमें लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसकी दुल्हन प्रभु यीशु मसीह के साथ आएगी। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसका पुनर्आगमन। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय का पद 11 और 12। लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। दोस्तों, यह पद, यह वचन ऐसा वचन है जो कि कपकपा देने वाला, हमारे अंदर सिहरन उत्पन्न करने वाला है। कई बार मुझे इस पद को पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। दोस्तों, यही वह चरम सीमा की अनंत घटना है जिसकी ओर आज संसार की हर एक बात आगे बढ़ रही है, अग्रसर हो रही है। सारी बातें उसी की ओर बढ़ रही हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की ओर बढ़ रही हैं। यह पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का महिमामय आगमन है, उसका दूसरा आगमन है। दोस्तों, आज भविष्य के संबंध में लोगों के मन में एक गलत विचारधारा बैठी हुई है, जिसे बाइबल का ज्ञान ना रखने वाले आज भी मानते हैं। जो कुछ इस प्रकार से है, और वो सोचते हैं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा और तब सारे मरे हुए लोग जो हैं वो जी उठेंगे, और तब अच्छे लोग उसके दाहिनी ओर हो जाएंगे और बुरे लोग उसके बाईं ओर इकट्ठा किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के निर्णय अनुसार एक समूह स्वर्ग की ओर, अर्थात दाहिने हाथ के लोगों को स्वर्ग की ओर भेज दिया जाएगा, तो दूसरे लोगों को नरक की ओर भेज दिया जाएगा, और इस प्रकार अनंत जीवन का आरंभ होगा। दोस्तों, यह एक अबोध विचार है, ये एक बचकानी सोच है, और ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। दोस्तों, बाइबल ऐसा नहीं कहती है। आप परमेश्वर के वचन को इस सच्चाई के प्रति सचेत हुए बिना नहीं पढ़ सकते कि इस संसार और पृथ्वी के लिए परमेश्वर की एक योजना और कार्यक्रम है, और वह बहुत सावधानी से उसका पालन कर रहा है, उसकी ओर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि यह कार्यक्रम प्रकट करता है कि मसीह का पृथ्वी पर आगमन महाक्लेश काल के अंत में उसके राज्य की स्थापना से ठीक पहले होगा, और ये दोनों घटनाएं एक के बाद एक यहाँ पर प्रकट की गई हैं। उसके प्रथम आगमन की तुलना में दोस्तों उसका दूसरा आगमन अत्यधिक विस्मयकारी होगा, चौंका देने वाला होगा। यह पूर्ण रूप से आश्चर्यजनक बात है। दोस्तों, अध्याय 4 पद 1 में इसी बात को हमने देखा था कि स्वर्ग खुला हुआ है और यूहन्ना को कलीसिया का प्रतिनिधि होकर के उसमें प्रवेश करने के लिए बुलाया जाता है, और वह वहाँ प्राचीनों को अर्थात कलीसिया को वहाँ पर देखता है। दोस्तों, अब यहाँ पर अध्याय 19 में स्वर्ग खुल जाता है कि प्रभु यीशु वहाँ से प्रस्थान करे। जिस श्वेत घोड़े पर प्रभु यीशु मसीह सवार होकर आते हैं वह युद्ध का घोड़ा है। दोस्तों, पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था तब वह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया था। गधा राजाओं की सवारी था दोस्तों, परंतु युद्ध का प्रतीक नहीं था। वह शांति का द्योतक था, शांति का प्रतीक था, क्योंकि वह शांति का संदेश लेकर के, मेल का संदेश लेकर के आया था। पद 9 में उसे विश्वास योग्य कहा गया है, क्योंकि वह परमेश्वर की दीर्घकालीन योजना को पूरा करने के लिए आने वाला है।
आपको स्मरण होगा दोस्तों कि ठट्ठा करने वाला कहता है कि उसके आगमन का चिन्ह कहाँ रहा। अब यहाँ पर चिन्ह नहीं, वह स्वयं ही आ रहा है, जिसे आप और मैं देख सकते हैं। उसने अपना वादा पूरा किया है कि वह विश्वास योग्य है और एकमात्र वही है दोस्तों जिस पर आप और मैं भरोसा कर सकते हैं और निर्भर कर सकते हैं। साथ ही उसे सत्य कहा गया है क्योंकि वह अनंत सत्य है। अनंतकालीन सत्य केवल प्रभु यीशु मसीह है। वह सच कहता ही नहीं, वह सत्य का मानक है, वो पूर्ण सत्य है, वह सत्य का स्टैंडर्ड है, वह सत्य का मापदंड है, वह स्वयं सत्य है। दोस्तों, यह एक अति महान बात है कि आपके पास आज विश्वास करने योग्य कोई है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। जबकि आज संसार में हम जो कुछ सुनते हैं वह विकृत है, झूठा है और झूठा प्रचार है। आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तब आगे लिखा है, वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। दोस्तों, इस बार वह क्रूस पर अपना प्राण, अपना जीवन देने के लिए नहीं आने वाला है। तब आगे लिखा है, उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं। अध्याय 1 पद 14 में हमने उसकी आंखों के बारे में पढ़ा था। आग के समान थी, जिसके बारे में लिखा हुआ है, जब वह कलीसियाओं के मध्य विचरण करते हुए उनका न्याय कर रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह के बारे में यही बात कही गई थी। परंतु यहाँ पर अंतर है, एक अंतर हमें देखने को मिलता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और वह पृथ्वी का न्याय करने और धर्म का दंड देने आने वाला है। तब उसके आगे हमने पढ़ा, लिखा है, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का वही एकमात्र शासक होगा। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वही इस पृथ्वी का एकाकी शासक होगा, एक लौता शासक होगा जो शासन करेगा। मित्रों, याद रखिए, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं, यदि वह आपका उद्धार करता नहीं है और यदि आप उसके पुनरागमन तक जीवित रहते हैं, तो वह आपके लिए सबसे अधिक असुविधा का योग होगा, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह एकमात्र शासक होगा। वही अकेला पूरे संसार पर शासन करेगा। उसकी अनुमति के बिना मुर्गी का बच्चा आंख नहीं खोलेगा, मुर्गा बांग नहीं देगा, मनुष्य एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकेगा, पत्ता हिल तक नहीं सकेगा। दोस्तों, वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है जो शासन करेगा। तब आगे हमने पढ़ा, लिखा है, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। मित्रों, यह क्या नाम है जिसे उसको छोड़ कोई और नहीं जानता है? यहाँ पर उसके 4 नाम दिए गए हैं जो कि आप सुसमाचारों के वृत्तांतों में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उन सुसमाचार के वृत्तांतों से मेल खाते हैं। पहला, दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में दर्शाया गया है। दूसरी बात, वह विश्वास योग्य और सत्य है। मरकुस के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का दास उसे बताया गया है, दास के रूप में प्रकट किया गया है। और दास के लिए उसकी वंशावली आवश्यक नहीं होती, उसकी विश्वास योग्यता महत्वपूर्ण होती है कि प्रभु यीशु मसीह एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। क्या वह विश्वास योग्य और सत्य है? दोस्तों, यही उसकी महत्वपूर्ण गुण है। उसके महत्वपूर्ण गुण है जो कि प्रभु यीशु मसीह का गुण है कि वह विश्वास योग्य है। तब तीसरी बात जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वो है परमेश्वर का वचन, उसका नाम दिया गया है। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का वचन कहा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन कहा गया है। जैसा यूहन्ना 1 उसका पद 1 और उसका पद 14 कहता है, आदि में वचन था, और 14 में कहता है, और वचन देहधारी हुआ। दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह है और उसके अतिरिक्त कोई और नहीं है। तब चौथी बात, यह कौन सा नाम है जो कोई और नहीं जानता, जो यहाँ पर बताया गया है? दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक सुझाव है, संभवतः यह लूका रचित सुसमाचार के सदृश है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा गया है। वह मनुष्य होकर इस संसार में आया था, वह एक मनुष्य था, वो मनुष्य बनकर आया था। आज इस नाम का वृहद उपयोग किया जाता है। शपथ खाने के लिए लोग कहते हैं, मैं परमेश्वर की शपथ खाता हूं। निंदा करने में दोस्तों उसके नाम को उपयोग करते हैं। उसके साथ निसंकोच तथा दुस्साहसी व्यवहार करने के लिए लोग इस नाम को आज उपयोग कर रहे हैं। परंतु मित्रों, यही वह नाम है जिसकी हम अनंत काल में जानकारी प्राप्त करेंगे। वह मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। क्या आप यीशु को सच में जानते हैं दोस्तों कि वह कौन है? आपने हो सकता है उसका नाम सुना होगा, लेकिन क्या आप उसे जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है कौन? क्या उसके साथ आपका कोई संबंध है? पिता के अतिरिक्त पुत्र को
कोई नहीं जानता है दोस्तों। और यहां हम देखते हैं कि जब वह दूसरी बार आएगा तब उसका एक नाम होगा, एक ऐसा नाम जो केवल वो जानता होगा और कोई मनुष्य उस नाम को नहीं जानेगा। दोस्तों, तब पौलुस प्रेरित के बारे में हम जानते हैं कि पौलुस प्रेरित ने अपनी सेवा के आरंभ में नहीं परंतु अंत में अपने मृत्यु दंड से पहले इस बात को उसने कहा था। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय पद 10 में वो कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। दोस्तों, पिता को छोड़ पुत्र को कोई और नहीं जानता है। मित्रों, उसे जानने का अभ्यास स्वर्ग को वास्तव में स्वर्ग बना देता है। यह ऐसी अद्भुत बात है कि संपूर्ण अनंत जीवन उसको समझने में लग जाता है, तब भी हम उसे समझ नहीं पाते हैं। यहाँ तो मनुष्य को जानकर उत्साह उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों, परंतु यीशु को हम जितना अधिक जानेंगे उतना अधिक हमें उत्साह होगा, उतना हम आनंद से भर जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 7 और 9 पद में लिखा हुआ है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। ये है प्रभु यीशु मसीह की मानव रूप में पहचान कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में जानते हैं, उसके व्यवहार को जानते हैं, तो आप परमेश्वर पिता को भी जानेंगे। और फिर अपनी महायाजकीय प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना 17 के पद 3 में लिखा हुआ है, और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जाने। अब आगे दोस्तों हम प्रभु यीशु मसीह के पुनः आगमन का और अधिक वर्णन सुनने को मिलता है, जो कि हमें पद 13 से लेकर के 19 में पढ़ने को मिलता है। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 19 अध्याय पद 13 से लेकर के पद 19 तक। क्या कहता है? वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लिखा है वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। इससे हमें यशायाह 63 अध्याय 1 से 6 पद का याद आता है, जिसका संदर्भ हमें पहले भी मिल चुका है, जहाँ पर लिखा है, तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में दाख रौंदने वाले के समान है? मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी हैं। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा और उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्र पर पड़े हैं। दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि यह प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के संबंध में नहीं है, यह उसके दूसरे आगमन के संदर्भ में कहा गया है। अध्याय 19 में ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संदर्भ में लिखी गई हैं। तब आगे लिखा हुआ है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। दोस्तों, इसी संदर्भ में देखिए भजन संहिता 2 अध्याय के 6 और 9 पद में क्या कहता है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। मित्रों, दूसरे आगमन पर उसके क्रोध की प्रचंडता उसके प्रथम आगमन की दीनता के सर्वथा भिन्न है, उसके विपरीत है। इस कारण दोनों में ही हमें मेमने का क्रोध प्रकट किया गया है, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और जब आगे कहता है स्वर्ग की सेना, मित्रों यह स्वर्गदूतों की सेना है जो उसकी आज्ञा का पालन करती है। अब आता है अगला विषय जो कि इसके आगे हम देखेंगे, वो है हरमगिदोन का युद्ध। मित्रों, अब हम हरमगिदोन के युद्ध के अंत में आते हैं, जो अंतिम युद्ध का समापन है। यह अंतिम युद्ध है, इसका समापन होता है। आइए हम इस बात को जानने के लिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 19 उसका 17 और 18 पद। कहता है,
फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वालों सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़े का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ। दोस्तों, यदि धर्मशास्त्र का कोई भी अंश पढ़ने के योग्य प्रतीत नहीं होता है तो यही भाग है दोस्तों, जो कि हमें पढ़ने से उतना अच्छा नहीं लगता है। आप देखेंगे कि परमेश्वर ने इसे अपने वचन के अंत में रखा है कि हम समझ पाए कि शरीर के काम परमेश्वर की दृष्टि में कितने घृणित एवं तुच्छ हैं। शारीरिक मनुष्यों की देह नष्ट हो जाएगी। यह नरभक्षी पक्षियों के लिए पृथ्वी पर दावत होगी कि वे पृथ्वी के राजाओं और शूरवीरों का उत्तम से उत्तम लोगों का मांस खाएं। मित्रों, परमेश्वर से विद्रोह करना भयानक है और बहुत भयानक है। आप इससे पार नहीं पा सकते। वह एक दिन आपका न्याय करेगा और इस दृश्य में यही बात दर्शाई गई है कि मनुष्य का मन कितना बुरा कितना दुष्ट है। अब आते हैं हम अगले विषय पर, जो है नरक का खोला जाना। यहाँ पर पहली बार है दोस्तों कि नरक पूर्ण रूप से खोला जाता है। और इस बात को आइए जानने के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 19 से लेकर के पद 21 तक। कहता है, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुख से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। दोस्तों, दूसरे शब्दों में वो कहता है कि फिर यूहन्ना ने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे होते देखा। और वह पशु क्रिस्त विरोधी पकड़ा गया और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता भी पकड़ा गया, जो उसके सामने चिन्ह दिखाता था और जिनके द्वारा उसने पशु की छाप लेने वालों और उसकी मूरत की पूजा करने वालों को भरमाया था। दोस्तों, वे दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाल दिए गए और बाकी लोग जो कि वहां बच गए थे वे उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुख से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। मित्रों, यह कैसा भयानक दृश्य है। संसार के सारे लोग मारे गए और पक्षी उसके मांसों को भोजन कर रहे हैं। पशु और झूठा भविष्यवक्ता अंतिम सीमा तक परमेश्वर को चुनौती देते दिखाई दिए गए हैं। वे परमेश्वर के पुत्र से युद्ध करने का साहस करते हैं। दोस्तों, इसका कारण यहाँ पर लिखा हुआ है और यही कारण है कि यहाँ पर लिखा है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है उन पर हंसेगा। उनके प्रयासों की असफलता के बारे में यह लिखा गया है। दोस्तों, यह हास्यप्रद है कि मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध इतना विद्रोह आज कर रहा है। इसका परिणाम पहले से ही निर्धारित है। मित्रों, दो कट्टर विद्रोही और अत्याचारी, क्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता नरक में डाले जाने वाले पहले दो लोग हैं। ये दो पहले हैं जिनको डाला जाएगा। यहाँ तक कि शैतान को भी अभी तक वहाँ नहीं डाला गया है, जैसा हम वचन में पढ़ते आ रहे हैं। अब दोस्तों, प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जो आग की झील बताई गई है, क्या वह वास्तविक है? इस संबंध में मैं आपको विचार करने के लिए कुछ देना चाहता हूं कि आप उस पर विचार करें, क्योंकि अध्याय 20 में जब हम आएंगे तो मैं इस विषय पर फिर से आऊंगा और इस विषय पर हम बात करेंगे। विचार करें, यदि नरक वास्तविक नहीं है तो यह जान लीजिए कि यह गंधक की आग से अधिक भयानक स्थिति का प्रतीक है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। इससे भयानक और कुछ नहीं हो सकता। तब जैसा हमने आगे पढ़ा था कि तलवार से जो उसके मुख से निकलती थी, दोस्तों यह कैसी तलवार है जो यहाँ बताई गई है? इब्रानी 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके
आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इसके साथ ही इफिसी 6:17 में लिखा हुआ है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यशायाह 11:4 में लिखा हुआ है, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। दोस्तों देखिए, धर्मशास्त्र कैसे स्पष्टता से इस चिन्ह को व्यक्त करता है। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाली तलवार उसका वचन है और कुछ नहीं। उस वचन के द्वारा से वो हमारा न्याय करेगा, दंड देने का काम करेगा। उसके वचन से ही जगत की रचना हुई थी। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको उद्धार दिलाता है दोस्तों, और परमेश्वर का यही वचन युग के अंत में दुष्ट का नाश करेगा। दोस्तों, क्या इस वचन से आप प्रेम करते हैं? क्या आप इस वचन को महत्व देते हैं? क्या आप इसके वचन के महत्व को जानते हैं? और अगर आप जानते हैं तो क्या आप इस वचन के साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा आपको इसके प्रति करना चाहिए? दोस्तों, ये आज विचार करने की बात है कि आप इस वचन के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं या कर रहे हैं। क्योंकि यदि आपको कोई चीज़ इस संसार में मनुष्य को, यदि कोई बात बचा सकती है, कोई चीज़ मनुष्य को बचा सकती है, तो वो कुछ और नहीं है, परमेश्वर का वचन है। आइए हम इस वचन को आदर दें, मान दें, सम्मान दें, क्योंकि यही वचन प्रभु यीशु मसीह है। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, स्वर्ग में। मेमने का विवाह स्वर्ग में होगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मेमने का विवाह भोज कहाँ होगा? ए, स्वर्ग में, बी, यरूशलेम में, सी, पृथ्वी में, डी, कहीं नहीं। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। आज हमने मेमने के विवाह और उसके भोज के बारे में देखा कि ये कहाँ होंगी। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि वो धर्म के साथ न्याय करता है। मित्रों, आज का विषय निश्चित रूप से हमारे लिए आशीष और आत्मिक उत्थान में सहायक है। आइए हम सब अपने को तैयार करें और निर्णय लें कि जब दूल्हा आए तो दुल्हन को तैयार पाए। इसी के साथ उसके न्याय के लिए भी तैयार रहे। आज के अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी में देख सकते हैं, और इस दिए गए नंबर 9651433397 पर कॉल करके अपनी गवाही के द्वारा हमें प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो हमें फ़ोन करके अवश्य बताएं। हमारे परामर्शदाता आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए इंतजार में हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।